हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए, ये क्वेश्चन है जो अनुपात समानुपात पर डिपेंड क्वेश्चन है। आपकी परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में ये क्वेश्चन भी आया है और शायद मेरे ख्याल से नीचे, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो परीक्षा में ये भी एसएससी में आया है, 10+2 लेवल के एग्जाम में उसका है। तो यदि आप दोनों क्वेश्चन को पढ़ो तो निश्चित रूप से ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा कठिन है, ये ज़्यादा कठिन है और ये उसके अपेक्षा काफ़ी सरल है। पर यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोई क्वेश्चन ना कठिन होता है ना सरल होता है, सब एक जैसे हो जाते हैं, हर क्वेश्चन सरल हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा जो कठिन देखने में लग रहा है बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं लेता हूँ और मैं होप करूँगा कि इसको आप बड़े आराम से कर लेंगे। होमवर्क के लिए आपके लिए छोड़ देता हूँ। हाँ, ये कर रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट लेता हूँ, हर चीज़ अच्छे से समझिए, पूरा गणित बहुत अच्छे से समझ में आता है ना। ये अनुपात समानुपात का चैप्टर है, ये भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। अनुपात समानुपात की जो कॉन्सेप्ट होगी वो मैं साथ में बता दूंगा, जिससे आपको हर चीज़ अनुपात समानुपात में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो इस वीडियो में इसको देखिए, लेकिन मेरे अनुपात समानुपात से संबंधित और कई चैप्टर कई वीडियो पढ़े उनको भी देखिए, हर वीडियो देखिए, आपको गणित निश्चित किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे 100% मार्क्स मिलेगा। तो ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि हर वीडियो मेरा सिस्टमेटिक क्रम से उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है तो उसको समझिए। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो उससे ट्रिक निकल आती है बड़ी आसानी से, जल्दी से क्वेश्चन हल हो जाता है। तो चलिए, पहले मैं इसको बेसिक थोड़ा ले लेता हूँ और फिर कैसे जल्दी से कर लेंगे वो देखेंगे। तो किसी विद्यालय है, कोई एक विद्यालय, उसमें कुल मिलाकर 1554 छात्र हैं और उनमें लड़के लड़कियों का अनुपात 4:3 था। मतलब कभी की ये कहानी बता रहा है कि जब लड़के जो छात्र में लड़के लड़कियां होती हैं, विद्यालय में जो छात्र होते हैं उसमें लड़के लड़कियां होती हैं, तो वो 1554 थे। और उस समय जब थे तो लड़के लड़के का अनुपात, तो बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात, बॉय एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों का अनुपात, मतलब उनकी संख्या का अनुपात है ना। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, ये संख्या है का अनुपात जो है 4:3 है। ध्यान दीजिए, अनुपात भाई, संख्या नहीं है, ये इनका अनुपात है। तो जब अनुपात है तो फिर संख्या क्या होगी, हम ये ध्यान रखिएगा। तो जब ऐसा कभी दिया हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस राशि की जो संख्या होगी, ये जो अनुपात दिया है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन एक उठता है, ये तो अनुपात है। और दूसरा, लड़कियों की संख्या क्या होगी। किसी भी अनुपात में वो चीज़ का एक प्रश्न उठना अपने आप एक लाजमी है। तो हमने बताया कि प्रश्न उठना भी चाहिए और इसके बगैर काम चलेगा भी नहीं। तो जो 4:3 का अनुपात दिया है, हमेशा उसको 4k या 4x मान लीजिए, 4x मान लीजिए, और इसको 4y मत मान लीजिएगा, ओ सॉरी 3y, इसको 3x। दोनों में सेम चीज़ होनी चाहिए, इसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं, दोनों से कॉमन फैक्टर निकला होता है। तो वही आपको पता नहीं है, वही तो पता करना होता है। ये अनुपात में कॉमन फैक्टर निकल जाता है। जैसे मान लीजिए एक संख्या 20 है, एक 16 है, जब इनका अनुपात निकालेंगे तो 20 अनुपात है 16, ये 5 चौक 20, 4 चौक 16, यानी अनुपात में 5 4 आ जाएगा। लेकिन संख्या तो 5 और 4 नहीं थी, संख्या तो 20 और 16 थी। तो इस प्रकार संख्या कुछ भी हो सकती है। तो अनुपात यदि 5 4 से कह देंगे, कोई संख्या 5 और एक संख्या 5 एक संख्या 4 है तो गलत है, वो संख्या तो 20 और 16 थी। लेकिन इनसे जब अनुपात लिया तो आपने क्या देखा, इनमें दोनों में कॉमन 4 था, कॉमन फैक्टर, ये 5 गुणे 4, ये 4 गुणे 4। तो जो कॉमन था 5 गुणे 4 4 गुणे 4 में, 4 बाहर हो गया, एक में 5 बच गया, एक में 4 बच गया। तो अनुपात में कॉमन फैक्टर हमेशा बाहर हो जाता है जब भी अनुपात ले लिया जाता है। यही अनुपात का कॉन्सेप्ट ही है। तो यदि वो कॉमन फैक्टर बाहर निकल गया है तो उस कॉमन फैक्टर को पता नहीं, तो मान लीजिए कॉमन फैक्टर x है, तो फिर वो संख्या कॉमन फैक्टर x है, मतलब वो 4 में गुणा रही होगी तो 4x वो संख्या बन जाएगी। और यहाँ पर 3 में वही कॉमन फैक्टर गुणा रहा होगा तो वो संख्या 3x बन जाएगी, यदि कॉमन फैक्टर आपने x मान लिया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉमन फैक्टर गायब रहता है, तो जब अनुपात दिया होता है तो उनकी संख्या एक्चुअल में संख्या क्या होगी वो निकालते समय उस कॉमन फैक्टर गुणा कर दीजिए, तो 4x हो जाएगा। चाहिए तो बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो फिर आपकी हर चीज समझ में आ गया। अब ये बोल रहा है कि इनका ये जो है, इनकी कुल संख्या यानी 4x + 3x यानी 7x हो जाएगा। ये दोनों का योग जब कर देंगे, विद्यार्थी छात्र हो जाएंगे, लड़के लड़के मिलकर, तो 4x + 3x जो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7x, और 7x = ये दिया है कि ये 1554, ये देखो 1554। और इसलिए x = आप समझते होंगे कि इधर 7 का गुणा है तो इधर भाग कर देंगे, 3/7 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये 222 हो गया, ये 222। तो इस प्रकार x यहाँ से जो कॉमन फैक्टर गायब था वो बेसिकली 222 था। मतलब इसे लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, अब आप बता सकते हैं लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4x यानी 4 × 222 यानी ये। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 × 222। ये यही कॉमन फैक्टर जो गायब था वो आपने ढूंढ लिया। अब वो इसमें ये गुणा कर देंगे, वही तो गायब था इन दोनों से। अब तो ये क्या हो जाएगा, ये
666। तो लड़कों की संख्या 888 थी और लड़कियों की संख्या ये थी। या दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर आप पाएंगे कि 1554 होता है। तो इस प्रकार आपने वो कॉमन फैक्टर ढूंढकर निकाल लिया। अब इन दोनों के अनुपात निकालेंगे ना, ये लड़कों की संख्या है, ये लड़कियों की, इनका अनुपात निकालेंगे तो आप देखेंगे फिर से ही मिल जाएगा। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि लड़के 4 है लड़के 3 है, लड़के तो 888 आ गए। और ये इन दोनों का योग देखिए, इन दोनों का योग करेंगे 7 आएगा। 7 इन दोनों का योग 54 इतने के बराबर है। बोल रहा है कि लड़के लड़कियों कुल 1554 थे। तो यदि आप 4 मान लेंगे, आमतौर पर बच्चे मान लेते हैं लड़कों की संख्या 4 और लड़कियों की संख्या 3, तो इन दोनों को तो योग करेंगे तो 7 आएगा, इतना तो आएगा नहीं है। तो इसलिए वो सही तरीका नहीं है, उसको ध्यान रखिए, उससे आप हमेशा प्रॉब्लम ही रहते हैं। आपका सही तरीका ये है कि वो जो कॉमन फैक्टर गायब है उसको मान लीजिए कोई x था, तो इसलिए उनकी यहाँ से वो गायब हो जाता है, तो वहाँ पर 4x वही उनकी संख्या होगी लड़कों की संख्या, और यहाँ से 3x था वही लड़कियों की संख्या हो जाएगी। x गायब था और x आपने निकाल लिया। बस ये कॉन्सेप्ट मेरा देना वो मकसद था, इसलिए मैं 2 बार रिपीट कर दिया इसको। अब देखिए, कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गई। अब लड़कियां इतनी थी, तो कुछ दिनों बाद अब वो पता नहीं कितने बाद, पर कुछ दिनों बाद लड़कियां जो थी, लड़कियां 30 शामिल हो गई, यानी 666 प्लस 30 हो गई, यानी 696। इसको जोड़ेंगे तो 696 हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि लेकिन कुछ लड़के इसको छोड़ के चले गए। तो लड़के जो हैं वो 888 थे, तो मान लीजिए कि जो लड़के स्कूल छोड़ने वाले थे उनकी संख्या कुछ भी मान लीजिए ए थी। इसको छोड़ने वाले लड़कों की संख्या मान लीजिए वो ए है या पी है या कुछ भी मान लीजिए बाई है, तो उनको छोड़ने वाले लोगों की संख्या एक्स है, कुछ भी जो भी एक्स है वो मान। तो ये है। अब मतलब अब ये जो स्थिति हो गई है, तो लड़कियां इतनी हैं और लड़के इतने हैं, बस एक जो छोड़ने वाले हैं वो हमको मालूम नहीं है, तो उसको मैंने मान लिया कि बाई है, पर अब बचे इतने। तो यही बोल रहा है कि स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या याद करो, यानी बाई को याद करना है। तो यदि आपने बाई मान लिया तो इसी को याद करना है। पर एक चीज दी रहा है कि आप जो लड़के लड़कियों का अनुपात हो गया 7:6 हो गया, ये 7:6, ये लड़के और लड़कियों का अनुपात। तो लड़के हैं अभी भी 888 माइनस 22 और लड़कियां हैं ये 696 इक्वल टू इस 7, इसका जो अनुपात हो गया ये 7:6 का अनुपात। तो ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, इनकी संख्या का जब भाग देंगे तो अनुपात में जो भी कॉमन फैक्टर होगा निकल आएगा, वो 7/6 के इक्वल हो जाएगा। ये बोलने का मतलब है। अब आप इसको बड़े आराम से 6 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 6 गुणे 888 माइनस 22 इज इक्वल टू, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 गुणे 696। अब यदि आप इसको गुणा करें तो आप जानते हैं गुणा कर ही लेंगे। ये 8 छंग 48 हासिल लागे 4, 8 छंग 48 4 52 हासिल लागे 5, 8 छंग 48 5 53 माइनस 6y इज इक्वल टू, यहाँ 7 गुणा कर दीजिए तो 7 छंग 42, ये 4882 हमारे ख्याल से आना चाहिए। 7 छंग 42 हासिल लागे 4 और 7 नहीं है 63, 7 चौक 72 आएगा 4872। 7 छंग 42 हासिल लागे 4, 7 नहीं है 63 4 67 हासिल लागे 6, 7 छंग 42 ये ठीक है। तो अभी इसको पक्षांतर करके यदि हल करेंगे तो 6y तो इधर भेज दीजिए तो इधर प्लस बन जाएगा, और इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस बन जाएगा। तो 5328 माइनस 4872 ऐसा हो गया। मतलब ये बाई का मान निकालना है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये 6y इज इक्वल टू, अभी इसको घटा दीजिए तो ये 28 9 456 हो जाएगा। 28 घटाएंगे तो 456 आ जाएगा। 4900 49 4 53 456 ठीक। अब इस प्रकार यदि आप ये देखेंगे तो 22 इक्वल टू 456/6 6 सते 42, अच्छा 6 1 36, 6 सते 42 3 आया 6 1 36, तो इस प्रकार ये 76 आ गया। तो जो लड़के छोड़ के गए उनकी संख्या 76। ये देखिए जो लड़के स्कूल छोड़ के गए वो बोल रहा है कि स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या, तो आपने यहाँ पर 22 मान लिया कि वो लड़के जो स्कूल छोड़ने वाले हैं वो 22 हैं। तो अब ये ऐसे इतने संख्या हो जाएगा और इस प्रकार ये है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बड़े आराम से और बहुत अच्छे समझ में आएगा। कुछ ऐसा चीज मैंने यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे से सब चीज बताया हूँ। अब परीक्षा में कैसे इसको 60 में लगा सकते हैं, क्योंकि ये SSC में आया है। ये निश्चित रूप से जो प्रश्न होते हैं
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें से 70 से 80%, 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विथ इन 1 मिनट हल होते हैं। 70% से ऊपर जो 30% क्वेश्चन होते हैं वो 2 मिनट, 1 से 2 मिनट लेते हैं। तो 70% जो क्वेश्चन होते हैं 1 मिनट के आसपास में हल हो जाते हैं, ये निश्चित है। तो इसको कैसे 1 मिनट में हल करेंगे वो हम बता रहे हैं। बहरहाल ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि यदि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए एकदम। लेकिन यदि आपको ये नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को बैक करके देखिए, कैसे इसका बेसिक्स से अभी मैंने बताया, अभी मैं इसको शॉर्ट में बताने वाला हूँ कैसे जल्दी से आप हल कर लेंगे। पर बेसिक्स एक बार जरूर समझ लीजिए, क्योंकि बेसिक्स जैसा वो गाड़ी होता है, आप गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा नहीं कि पहले दिन फर्राटा भागने लगते हैं। पहले बेसिक चलाइए, धीरे धीरे स्पीड अपने फर्राटे से भागती है। तो आप ये बेसिक्स यदि एक बार समझ जाते हैं ना, तो माइंड में जब बेसिक्स क्लियर हो जाता है तो माइंड उन सब चीज़ों को ऐसे भी तुरंत एक किनारे कर देता है जो आपको जरूरत नहीं होती है, और आप परीक्षा के दौरान सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ लिखते हैं परीक्षा हाल में कि आपका समय भी बचे, जितनी जरूरत हो तो नहीं लिखेंगे, ये दुनिया भर की चीज़ें नहीं लिखेंगे। पर ये तब होगा जब आपका बेसिक्स क्लियर होगा। तो इसको जरूर आप कर लीजिएगा। हाँ, और ये वीडियो को मैं अब 60 में बता रहा हूँ, और लेकिन फिर भी अगर इसको मिटा रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को सबके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को बैक करके देखिए, फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए, मैं सबको बड़े आराम से हर चीज़ समझाऊंगा। पर आप बहुत अच्छे समझ में आएंगे। पर ये मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को बैक करेंगे तो इसमें हर चीज़ सिस्टमेटिक समझाइए, बड़े आराम से समझ में आएगी। हाँ, अब मेरा मकसद ये है कि आपको बता सकूँ कैसे 2-3 लाइन में इसको हल करना है। जैसे देखिए 2-3 लाइन है, मैं इतने में हल करने को अभी बोल रहा है कि ये 1554 छात्र थे, उनका अनुपात 4:3 था, तो समझ लीजिए कुल 7x है। ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये सब दुनिया भर। 4x लड़के थे या 3x लड़कियां थी, तो 7x, यानी वो कॉमन फैक्टर जो है तो 7x बराबर इतना होगा। वो कॉमन x जो है कॉमन फैक्टर तो गायब है, हमेशा अनुपात में कॉमन फैक्टर गायब कर दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, मैं अभी बता चुका हूँ, उसको ध्यान में रखना होगा मन में। तो वो कॉमन फैक्टर जो होता है, तभी जो 4-3 का अनुपात है, मतलब उसमें लड़कों की संख्या 4x थी, लड़कियों को 3x, कुल मिलाकर 7x हो गया। तो आप कुल मिलाकर ये दिया है 1554 छात्र हैं, लड़के लड़कियां, तो फिर वो 7x बराबर इतना हो गया। तो अब आप 7x बराबर क्यों लिखेंगे, x बराबर सीधे मन में ये आप परीक्षा में इतना पहली चीज तो इतना करेंगे, सारी 7/7। पहला जब आपका कलम चलेगा तो इतने पे चलेगा। अब इसको जल्दी जल्दी काट लेंगे। 7 दूना 14, 7 दूना 14 कहाँ से लगे, 7 दूना 14, 222 आ गए। ये आपको समझ में आ गया, कॉमन फैक्टर ये हो गया। अब आपके बहुत अच्छी बात है, तो फिर आपके ये बोल रहा है, तो अभी आप कॉमन फैक्टर ये हो गया, तो वो आपके समझ में आएगा कि लड़के अब कितने हो जाएंगे, 4 × 222, ये 4x है। आपको समझ में आ गया कि मन में हमने 4x मान लिया था, लड़कों की संख्या 4x, लड़कियों की संख्या 3x, तो लड़के इतने हो गए। और लड़कियां कितनी हो गई, लड़कियां कितनी हो गई, 3 × अब ये बोल रहा है कि 30 लड़कियां फिर से शामिल हो गई, तो ये जो लड़के थे इसमें 30 और शामिल हो गई, और ये जो लड़के थे इनमें से कुछ ने स्कूल छोड़ दिया, तो आप मान लीजिए कि वो जो स्कूल छोड़ने वाले लड़के थे वो 22 थे, तो यहाँ इतने कम हो जाएंगे। और फिर बोल रहा है कि ऐसा करने पर परिणाम स्वरूप, मतलब ऐसा करने पर अनुपात 7:6 हो जाता है, मतलब ये 7/6 हो गया। बस आपको ये लिखना है अब आपको। लेकिन यदि आपका कैलकुलेशन सही है तो ये भी जानते हैं कि 888 होगा, ये भी जानते हैं 666 होगा। तो इसको ये चीज न लिखकर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए। यदि आपका कैलकुलेशन सही है तो आपको डायरेक्ट आपको समझ आएगा कि 222 कॉमन फैक्टर आया है, इसलिए 222 × 4 यानी 888 आ जाएगा लड़कों की संख्या, और फिर उसमें 22 छोड़कर चले गए तो ये हो जाएगा, बाद में लड़कों की संख्या ये हो जाएगा 888 - 22, और 222 कॉमन फैक्टर आ गया है, तो लड़कियां 3x है, यानी 222 × 3 यानी 666 ये हो जाएगा, और 30 उसमें ऐड कर देंगे तो 690 आ जाएगा, वो 696 आ जाएगा। तो आपको ये अगला स्टेप लिखना। इसके बाद आपको परीक्षा में ये लिखना पड़ता है, और जब आप ये लिखेंगे फिर ये तिरिया गुणा करके फिर ये वाला स्टेप आप ये जो मैंने बताया ये स्टेप करेंगे, और इसके बाद ये फट से कर लेंगे। तो कुल मिलाकर ये 40-50 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो कैसे शॉर्ट किया जाता है, जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है, शॉर्ट ट्रिक्स से आपका बेसिक क्लियर होता है, वहीं से निकलती है। ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स नहीं निकलती हैं, ऐसे कितना भी रटाऊँ तो क्या जानिए कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है ना, वो संभव नहीं है। तो यदि बेसिक्स क्लियर है तो माइंड अपने आप शॉर्ट ट्रिक्स को प्रोसेस कर लेता है कि हमको कितना चीज़ लिखना है परीक्षा में, आज कितने पर हमारा काम चल जाएगा। आधी चीज़ें दिमाग में हैंड हो जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कैसे क्वेश्चन का बेसिक्स समझा जाता है, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स पे उस पर अप्लाई की जाती है, और अनुपात समानुपात का क्या बेसिक्स है, उस पर जो ये क्वेश्चन था वो मैंने आपके सामने पेश किया। उम्मीद है कि अच्छा भी लगा होगा। यदि ऐसा है, यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में जहां पर आपको एक नया क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।